हेलो जी एरीज, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि एरीज यानी कि मेष है, सन मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये आपके नवंबर की मंथली रीडिंग होने वाली है। रिमेंबर, ये एक जनरल रीडिंग है सन मून राइजिंग के लिए। ये आपका लव, करियर, पैसा, हेल्थ, जो भी हमें कार्ड्स दिखाएंगे वो सारी चीज़ें कवर करने वाली है। सो लेट्स बिगिन। लेट्स सी कि ये मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, पैसा, सेविंग्स, फ्यूचर, लेगेसी, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ों पे आपका फोकस होने वाला है। ओ वाओ, ओके। फर्स्ट वीक में आपके कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ मून्स एंड द सन कार्ड। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड हैं, स्पेशली अगर हम आपके घर की बात करें तो, यानी कि आपके बैंक बैलेंस, मनी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करें। फर्स्ट वीक में आपका फोकस होगा, जैसे कि मैंने कहा, पैसे कलेक्ट करने का, इन्वेस्टमेंट का, या आप गोल्ड, लैंड, एफडी बना रहे हैं कोई, राइट। अगर आपके पैसे की तंगी थी तो अब आपका पैसे का फ्लो ईजी हो जाएगा। लोन पास नहीं हो रहा था, वो हो जाएगा। चीज़ें आपकी स्मूथ होने वाली हैं नवंबर के फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। प्रॉब्लम्स थी पास में पैसे से रिलेटेड, अगर स्टक था पैसा कहीं भी, तो वो फ्लो बढ़ने वाला है। सन कार्ड इज़ द हैप्पीस्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग, यानी कि खुशियाँ आपकी लाइफ में लौटने वाली हैं। बहुत ज़्यादा सक्सेस एंड अबंडेंस का ये पीरियड आपके लिए होने वाला है। पर्सनल लाइफ में भी आपके रिलेशनशिप स्मूथ होने वाले हैं एंड आपके मैरिज के चांसेस भी बन रहे हैं। परमानेंट रिलेशनशिप में भी आप आ सकते हैं और मैरिज भी आपकी हो सकती है। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। फोकस आपका हो सकता है थोड़ा सा सक्सेस यानी कि करियर पे ज़्यादा रहे। सेकेंड वीक में आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ मून्स एंड द टेम्परेंस कार्ड। नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं आप, यानी कि पास्ट को मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं यार काश चीज़ें वापस से वैसी हो जाएं, राइट। हो सकता है आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया हो, नो कांटेक्ट चल रहा हो, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, स्पाउस या पार्टनर के साथ, राइट। आप चाह रहे हैं एक रिकन्सिलेशन यहाँ पे हो जाए, आप बहुत ज़्यादा किसी को मिस कर रहे हैं एंड रिकन्सिलेशन के चांसेस बन रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड का मतलब ही यही है कि पास्ट एंड प्रेजेंट फिर से मिंगल होने वाला है। या तो आप उनको कहीं टकराएंगे या आप उनको कांटेक्ट करेंगे, या हो सकता है वो पार्टनर ही आपको कांटेक्ट कर जाए। मैं देख रही हूँ कि जब ये इंसान वापस आए तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली नहीं सोचना है, आपको थोड़े से प्रैक्टिकल डिसीजन लेने हैं। क्या आप अब उनके लिए रेडी हो, वो आपके लिए रेडी हैं, वो लॉयल्टी, कमिटमेंट, मैरिज, क्या आप दोनों सेम पेज पे हो या अभी भी वही सब चल रहा है। सो मेक श्योर कि आप सारी चीज़ों को एस्टैब्लिश करें बिफोर आप वापस से रिकनसाइल होने की कोशिश करें। ऑल्सो कार्ड्स अडेप्टेबिलिटी की बात करता है, यानी कि जब आप दोनों वापस से एक दूसरे को जानेंगे तो आपको थोड़ा सा अडेप्ट होना पड़ेगा सिचुएशंस के हिसाब से। उस इंसान की आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हो सकती हैं अब तक, राइट। या आप अगर नया रिलेशनशिप कोई स्टार्ट कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन कर रहे हैं किसी के साथ, तो आपको उनके हिसाब से थोड़ा सा अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही रिजिड अप्रोच लेके जाओगे कि नहीं ये ऐसा ही होगा, मेरे हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी, तो हो सकता है चीज़ों में दरार आने लग जाए। सो येस, गेट रेडी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कंट्रोल करके रखना पड़ेगा इस वक्त। प्रैक्टिकली सोचिएगा, बैलेंस बना के चलिएगा तो सब कुछ स्मूथ होगा। लेट्स सी कि आपके 1 सेकेंड थर्ड वीक में क्या कार्ड्स आए हैं। आपके कार्ड्स आए हैं 1 ऑफ स्टेयर्स एंड द मैजिशियन कार्ड, विच इज़ ऑल्सो 1 नंबर कार्ड। तो आपको बहुत ज़्यादा 1 1 1 दिख रहा होगा। ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली है। इसका मतलब है आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत स्ट्रांग हैं। होप आपकी लाइफ में वापस आ रही है, पर्सनल लाइफ में भी, करियर में भी। अगर आपने किसी इंसान पे, किसी अपॉर्चुनिटी पे होप छोड़ दी थी, जैसे कि ये एग्ज़ाम तो मेरा कभी नहीं क्लियर होगा, या वो सक्सेस तो मुझे कभी नहीं मिलेगी, ये जॉब तो मुझे कभी नहीं मिलेगी, या हम दोनों कभी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, या मेरी शादी कभी ठीक नहीं चलेगी, अगर आपकी ऐसी कोई सोच थी तो होप आपकी लाइफ में वापस आ रही है। कार्ड्स कह रहे हैं कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस वीक। तो मैनिफेस्टेशन करने के लिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव ही सोचना होगा, यानी कि द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बनती चली जाएंगी। वो इंसान, वो अपॉर्चुनिटी, वो एग्ज़ाम, सारी चीज़ें आपकी होने वाली हैं। सो स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली, क्योंकि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस वक्त वो कर सकते हो। इट कैन बी द हाउस दैट यू वांट टू बाय, इट कैन बी वो गाड़ी जो आप खरीदना चाहते हो, राइट। कुछ भी आप करना चाहते हो, पॉजिटिव सोचो और फिर देखो कि कैसे नहीं वो मैनिफेस्ट होता। लास्ट वीक का कार्ड आया है एबेस एंड दी प्रिंस कार्ड। मैं दो ऐसे लोगों की कॉम्बिनेशन देख रही हूँ जो काफ़ी वाइज हैं, इंट्यूटिव हैं, काइंड इन नेचर भी हैं एंड वेल सेटल्ड भी हैं।
आपकी एनर्जी आ रही है, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, आपकी एनर्जी आ रही है मुझे इंट्यूटिव इंसान की, स्पिरिचुअल इंसान की, वाइज इंसान की, और आपके पार्टनर जो कि मेल हैं उनकी प्रिंस एनर्जी नज़र आ रही है, यानी कि वेल सेटल्ड हैं, स्टेटस हाई है, गाड़ी बंगला शोहरत बहुत सारी है, राइट, वेल रिस्पेक्टेड भी हैं सोसाइटी में, एंड रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एट एनी टाइम। आप उनको स्विच करके देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका जेंडर क्या है। इट इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग। मैं ये भी देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं, राइट, लेकिन कई बार आप क्या करते हो, आप डिसीजंस लेने में देर कर जाते हो। आपके सामने कोई सही इंसान है, आपको पता है सही इंसान है, लेकिन आप पहल नहीं करते या चीज़ों को टाल देते हो। सेम गोज़ फॉर वर्क अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप बहुत ज़्यादा डिले करोगे अब किसी भी चीज़ को, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है, वो इंसान आपके हाथ से निकल सकता है। तो जहाँ आपको लगे कि ये मेरा परफेक्ट इंसान है, प्लीज़ गो अहेड एंड डू समथिंग अबाउट इट। चाहे उनको प्रपोज करो, उनसे बात करो, फ्रेंडशिप का ऑफर रखो, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। नवंबर में भी अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो वो अपॉर्चुनिटी, वो इंसान आपके हाथ से निकल सकता है। कार्ड्स कह रहे हैं आपको पता है, आपकी इंट्यूशन आपको वाइज इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। प्लीज़ टेक एक्शन, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, चीज़ों को डिले मत करो ज़ोर से ज़्यादा। ठीक है, टाइम लो, लेकिन सोच के एक्शन टाइमली ले लो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में वापस आएगी, ओके। शोहरत, पैसा, बंगला, गाड़ी सब आपके पास होगा। काइंडनेस, जितना ज़्यादा आप लोगों से अच्छे व्यवहार से बात करेंगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, उतनी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, उतना ज़्यादा आपका काम फाइनेंशियली, पैसा भी ग्रो होगा, राइट। मैं देख रही हूँ आपकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ने वाली है, आपका स्टेटस बढ़ने वाला है, एंड आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, कंफर्ट्स आपकी तरफ आने वाले हैं, लग्जरीज आने वाली हैं, राइट, अगर अब तक नहीं थी तो। एंड येस, वो इंसान जो आपको चाहिए, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। सो बहुत ब्यूटीफुल ये आपकी रीडिंग है। मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से कमेंट कीजिए और बोलिए आई क्लेम दिस रीडिंग, आई मैनिफेस्ट दिस रीडिंग, ताकि आप तक ये जल्दी से जल्दी पहुँचे। एंड येस, अगर आपने इस रीडिंग को लाइक किया, इसके साथ रेजोनेट किया, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे साथ कोई पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, अगर आपके मन में बहुत स्पेसिफिक सवाल रह गए हैं, कोई या तो लाइफ में स्टक फील हो रहा है, ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल कराना चाहते हैं, तो मेरे पास बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। चेकआउट कीजिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और बायो। ईमेल कीजिए मुझे मेरी ईमेल आईडी पे, जो कि है aastasharma842@gmail.com, अगर आपको प्राइसेस जानने हैं या कोई बुकिंग करानी है। नहीं तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, जो कि है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा, उस पर मुझे डीएम कर सकते हैं। रिमेंबर द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा, क्योंकि बहुत सारे मोक्षा टैरोस खुल चुके हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हम लोग जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।